सुनील शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील शाह बहुत ही पुराने निवेशक हैं, बड़ी बड़ी नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स के साथ और कंपनी के साथ काम कर चुके हैं और अब अपनी खुद की फर्म चलाते हैं। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि आप हेड ऑफ रिसर्च और काफ़ी नंबर्स और डेटा वाले पर्सन हैं, आप बाज़ार को देखते हैं नंबर्स डेटा के हिसाब से। हमने भी कुछ नंबर्स निकाले, हमने वैल्यूएशन निकाले बाज़ार के, और सेंस ये आ रहा है कि अब जो है लंबी अवधि के जो एवरेज वैल्यूएशंस है इस करेक्शन के बाद बाजार उसकी तरफ टिल्ट कर रहा है। इनफैक्ट हमने मिड कैप स्मॉल कैप के भी वैल्यूएशंस निकाले, वो हम चलाएंगे अभी। अब ये सेंस आ रहा है कि एक्सेसेस जो है बाजार की, जो फ्रॉथ है, वो अब धीरे धीरे साफ हो गया। अभी आपको लगता है ये बात, आप इस बात से राजी होंगे? यस अजय, आई थिंक आप जो कह रहे हो वो एकदम लेजिटिमेट और लॉजिकल बात हो रही है। जस्ट अगर हम मार्केट को थोड़ा समझे और थोड़ा हिस्ट्री को देखें तो अपना जो सेंसेक्स है, आई एम सेंसेक्स गाय, जो पुराने कैटेगरी के इन्वेस्टर्स है उस कैटेगरी में हूँ मैं। तो सेंसेक्स जो था वो कोविड के पहले 42,000 लेवल्स पे था, बिफोर कोविड। और उसी के बाद मतलब कोविड जब आया तो सेंसेक्स 42,000 से गिर के 26,000 के नीचे चला गया, और फिर बड़ा ग्लोबल मनी सप्लाई शुरू हो गया तो मार्केट फिर से ऊपर आने लगा। बट अगर हम सिंपल समझे, अगर वो मनी सप्लाई नहीं आता और अगर कोविड भी नहीं होता तो सिंपल सेंस में जो तब का 42,000 था इन 2020, अगर वो सिंपल अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से 10% भी अगर ग्रोथ करता तो सेम जो कोविड के पहले 42,000 था वही आज तकरीबन 50,000 के आसपास आ जाता। अज्यूमिंग की नॉर्मल सिचुएशन है, कोई एक्सेस मनी सप्लाई भी नहीं है और नॉमिनल ग्रोथ रेट जो प्रॉफिट्स का होता है वो 10% के हिसाब से, तो तब का जो 2020 का 42,000 है वो 2022 का 50,000 है। और अगर वो 62,000 पे चला गया ऊपर के लेवल पे सेंसेक्स, तो वहां से अगर ये करेक्शन आ रहा है और ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टर्स में कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन, क्वांटिटेटिव टेपरिंग, वो सब के कारण जो वैल्यूएशन हायर साइड पे चले गए थे जैसे आपने बताया, अब वो एकदम नॉर्मलाइज और एवरेज लेवल पे आ रहा है। तो अगर इन्वेस्टर्स यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं विदाउट फियरिंग, और नॉट फ्रॉम नेक्स्ट 3-4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अगर आप नेक्स्ट 2 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीटली फेवरेबल होते जा रहा है। ऑन एवरी डिक्लाइंस नेक्स्ट 2 महीने में अगर आप इन्वेस्ट करोगे अराउंड क्लोजर टू 52,000 सेंसेक्स लेवल पे, तो वहां से रिटर्न्स बनने के पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और जैसे एग्जैक्टली आपने बताया, कुछ पॉकेट्स वैसे भी है जहां पे वैल्यूएशन खुद के जो स्टैंडर्ड डिविएशन से होते हैं उससे नीचे के लेवल पे है। तो वैसे सेक्टर्स, वैसी कंपनीज आइडेंटिफाई करके ये जो पैनिक का माहौल जो क्रिएट हो रहा है उसमें अगर इन्वेस्टर्स आगे जाके अच्छे स्टॉक्स खरीदे तो डेफिनेटली पैसे बन सकते हैं। दैट इज द थॉट प्रोसेस अजय। सो क्लियरली वैल्यूएशंस अब फेवर में आ चुके हैं। दैट इज द मैसेज जो हमें समझना चाहिए। सुनिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ना वैल्यूएशन फेवर पे है, हमने निफ्टी के हिसाब से लेवल्स निकाले थे। अगर मैं इसमें थोड़ा और डीप डाउन हो जाऊँ तो मैं अगर आपसे सेक्टोरियल पूछ लूँ तो जहाँ पर आपको वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, एक होता है ना कि हाँ यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है, एक हो गया यार ये तो बिल्कुल ही अच्छा है, अब यहाँ पे तो कुछ पैसा डालना ही चाहिए, इस लेवल पे तो डालना ही चाहिए। पर्टिकुलरली वो सेगमेंट बता सकते हैं यहाँ पे अभी शुरुआत की जा सकती है? यस अजय, सो एक जो सेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है वो क्लियरली ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी है। वो सेक्टर पिछले 3.5 ईयर से साइक्लिकल डाउनटर्न से गुजर रहा था। क्लियरली जब से वो 2018 में IL&FS का एपिसोड हुआ और उसके बाद जो बहुत कुछ चेंजेस आए थे पूरे सेक्टर में, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्सेट्रा, और उसके बाद जब से कोविड आया था 2020 में, तो साइकिल पूरा डाउनटर्न में है। और अब वहां से इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत लॉजिकल बन रहा है। कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो हमें बहुत अच्छी लग रही है। वन सच कंपनी कैन बी मिंडा इंडस्ट्रीज। ये कंपनी ऐसी है जो कम से कम 25 और प्रोडक्ट्स बनाती है, और उसमें से तकरीबन 20 से 21 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कंपैटिबल है। मतलब अगर कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी ह्यूज डिमांड आता है तो ये कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से भी ज्यादा बढ़ेगी। तो मिंडा इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो कार के सीट्स बनाती है, कार के हॉर्न्स बनाती है, लाइट्स बनाती है, व्हील्स बनाती है, वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी रहने वाला है।
तो आई थिंक ये एक कंपनी वो है जो इन्वेस्टर्स अपने रडार पे रख सकते हैं। अगेन ये जो है वो अबाउट 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, सो इट्स ए मिड साइज मार्केट कैप कंपनी एंड जो चेंजेस आने वाले उसके लिए वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है। इनफैक्ट इनोवेशन वो जो है कंपनी का कल्चर है, तो मुझे लगता है ये जो मिंडा इंडस्ट्रीज है ऑटो एंसिलरी में आगे जाके अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। तो ऑटो इज वन सेक्टर जो हमें अच्छा लग रहा है, और उसमें भी मिंडा इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एक कंपनी है जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की थॉट प्रोसेस बन सकती है। बिल्कुल सुनील, शाह को ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी पसंद आ रहा है। ऑटो एंसिलरी को पर्टिकुलरली हम भी काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, और इस डिस्कशन के बाद अगला डिस्कशन जो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट के साथ हम करने वाले हैं। सुनील, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर आप अपना नज़रिया हमें बता रहे हैं, लेकिन एफआईआई सेलिंग इंटेंसिटी का जो है, क्या आपको लगता है धीरे धीरे सेलिंग इंटेंसिटी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ऑफ कोर्स सेलिंग फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी सेलिंग नजर आ रही थी उससे कम एफआईआईस की तरफ से सेलिंग के आंकड़े आ रहे हैं और डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। या एक ये कंप्लीटली पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि एक जगह पे एफआई का सेलिंग चल रहा है और डीआई का बाइंग चल रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एफआई का सेलिंग हो क्यों रहा है। तो ये जो रीजन है वो ये है कि वहां पे यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन इज हाई। और अगर हम थोड़ा पास्ट में जाए तो ये इन्फ्लेशन पिछले साल नवंबर दिसंबर से बढ़ रहा था, और फेड जो है वो रेट हाइक थोड़ा लेट मतलब अभी कर रहा है। तो ये जो इन्फ्लेशन है वो एक ईयर ऑन ईयर नंबर होता है। तो नवंबर दिसंबर से जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, तो इस साल से बिकॉज वो बेस इम्पैक्ट आएगा, तो इस साल नवंबर दिसंबर से इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली शायद कंट्रोल में आ जाए। और अगर वो कंट्रोल में आ रहा है तो रेट हाइक की जो ट्रैजेक्टरी फेड बता रही है वो भी कूल ऑफ हो सकती है। तो जैसे ही एफआईआईस को ये इंडिकेशन आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो अब बिहाइंड है या इसके बाद और आगे जाके बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, तो तब जाकर उनकी सेलिंग जो है वो इमर्जिंग मार्केट से घटकर इनफैक्ट रिवर्स भी हो सकती है। तो आई थिंक ये जो सिचुएशन है वो तकरीबन अराउंड अक्टूबर के आसपास कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन मार्केट शायद उसे प्रीएम्प्ट करके उसके पहले ही 1-2 महीने पहले मार्केट का बॉटम बना दे। तो दो जगह है, एक जगह पे जैसे मैंने पहले बताया था कि 42,000 तब था, वो 50,000 आज है। और अगर ये एफआई का सेलिंग जारी रहा तो 50,000 का लेवल्स अगर एफआई की सेलिंग के कारण आ रहा है तो इन्वेस्टर्स को ये इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और मेरे हिसाब से जब वो इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल शायद अक्टूबर के बाद कूल ऑफ हो जाए और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाए, तो ये सब कॉम्बिनेशन बन जाएगा जब आप जो रीजन था ये करेक्शन का वो शायद रिवर्सल में बन जाए, विच इज एफआईआई जो सेलर से कल को अक्टूबर के बाद शायद बायर्स भी बन सकते हैं। तो दैट इज द थॉट प्रोसेस व्हिच आई हैव। ये इंटरेस्टिंग आपने एक व्यू दिया कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको एफआईआई की जो सेंस है वो बदलती हुई नजर आ रही है दृष्टि, और वो बायर्स बन सकते हैं। इनफैक्ट आज ओपेनहाइमर ने तो ऑलरेडी बोल दिया यूएस मार्केट्स स्ट्रॉन्ग बाय बन गए, 40% का उछाल आ सकता है S&P 500 में। और हमने देखा कि कहीं ना कहीं यूएस मार्केट्स में गिरावट बंद हो गई है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है इससे पहले कि चीज़ें बदलें। लेकिन इन द मीन टाइम अगर हम टॉप से फॉल की बात करें तो कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा फॉल कर गई है, ऊपर से क्रूड नीचे आ गया है, हमारे बाज़ार भी इसके चलते धीरे धीरे नीचे आ गए, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी प्राइस इन करते हुए। और आपको लग रहा है कि अब अच्छे स्टॉक्स में लेना शुरू कर देना चाहिए। अब मिंडा आपने एक स्टॉक डिस्कस किया, इसके अलावा आप क्या रिसर्च कर रहे हैं स्पेशली मिड कैप्स के अंदर सुनील, जिसके 2 से 3 साल का नज़रिया हो, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी अच्छी हो, रॉ मटेरियल भी नीचे आ गए हो, ऐसा कुछ आप और क्या देख रहे हैं? यस अजय, सो देयर इज वन आइडिया जो हमें अच्छा लग रहा है, वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ये भी ऑटो एंसिलरी, क्या बात है, आप पूरे ऑटो एंसिलरी में बहुत बुलिश हो गए, ये बात समझ में आ रही है। अजय आई थिंक ये बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है ना, वो ऑफ हाईवे टायर्स बनाता है। मतलब जो ज्यादा करके एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्स होते हैं या जो हाई एंड, मतलब उसका ऑलमोस्ट 80% एक्सपोर्ट है। तो जो बड़े बड़े मशीन्स वर्ल्ड में माइनिंग में लगते हैं और एग्रीकल्चर में लगते हैं, उनके टायर्स वो बनाता है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये ऑटो एंसिलरी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज इसका फ्यूचर जो है वो एग्रीकल्चर और माइनिंग से कनेक्टेड है। और 80% जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट है। तो पिछले साल उनका जो प्रोडक्शन था वो तकरीबन 2,90,000 टन रहा, और इस साल उनकी जो गाइडेंस है कंपनी की वो अबाउट 3,30,000 to 3,40,000 टन, और उनकी कैपेसिटी 3,60,000 टन है। तो अगर 2 साल में ये अपनी कैपेसिटी पे काम करता है
तो तकरीबन 1400 करोड़ का जो उनका प्रॉफिट था FY22 में, मेरे हिसाब से 2 साल में वो 1800 से 1900 करोड़ के करीब आ सकता है। और अगर वो वैसा होता है तो ये स्टॉक का जो आज मार्केट कैप है अबाउट 40,000 करोड़, वो कल को अगर 55-60,000 करोड़ की रेंज में भी आ सकता है। तो ये 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये स्टॉक हमें 40% काइंड ऑफ अप्रिसिएशन दे सकता है। तो ये एक सेफ कंपनी है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ये एक ग्लोबल मार्केट शेयर वाली कंपनी है। मतलब वेरी फ्यू इंडियन कंपनीज है जिनका ग्लोबल लेवल पे बड़ा मार्केट शेयर। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे बड़ा मार्केट शेयर रखती है। तो आई थिंक ये एक कंपनी बन सकती है जिसे इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, और प्राइस करेक्शन भी अच्छा ही हुआ मार्केट के साथ साथ। तो ये एक सेफ कंपनी एट सेफ प्राइस अवेलेबल है। एक और कंपनी जो हमें अच्छी लग रही है वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये डिफेंस स्टोरी है, ये इंडियन कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये कंपनी जो है वो आर्मी की नेवल की जो शिप्स होती है वो बनाती है, और उनका जो ऑर्डर बुक है आज एज वी स्पीकिंग वो मोर देन 25,000 करोड़ है। और ये जो उनमें से 3 फ्रिगेट्स है जिनका एक ट्रैक्शन होता है, एक बेलकर होता है, तो मेरे हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है कंपनी का वो तकरीबन 150% से नेक्स्ट 2 इयर्स में ग्रो हो सकता है। तो ये कंपनी एक 10 की पे अवेलेबल है, और यहाँ से वो कंफर्टेबली मेरे हिसाब से 50% जैसा रिटर्न नेक्स्ट 2 इयर्स में दे सकती है। तो डिफेंस थीम है जिसमें पूरा ऑर्डर बुक उनके पास है, और जो है वो ट्रैक्शन, मतलब आगे जाके उनका प्रोडक्शन बहुत पिकअप होने वाला है। तो आई थिंक ये तो 2 कंपनीज है, एंड अगेन बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली डेट फ्री। कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो उनके लिए बेनिफिट है, बिकॉज उनका कैश फ्लो एक्चुअली बैंक में इन्वेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट का भी जो अपटर्न होगा उसमें उसे बेनिफिट है, और दे आर नॉट नेट डेट प्रोवाइडर्स। तो आई थिंक ये जो 2 कंपनीज है अलॉन्ग विद मिंडा इंडस्ट्रीज, ये 3 कंपनी में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दैट इज अ थॉट प्रोसेस व्हिच आई हैव। आपको इतनी पसंद है ऑटो एंसिलरी कि आपने 3 में से 2 कंपनी ऑटो एंसिलरी ली। ऑफ कोर्स बालकृष्ण एक थोड़ी यूनिक कंपनी है क्योंकि ये ऑफ रोड बड़े बड़े टायर, ह्यूमन बीइंग के साइज़ के तो टायर्स बनाती है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। और ये एक्चुअली काफ़ी करेक्ट हुई थी कंपनी। इनके बाज़ार इनके कैपिटल एलोकेशन के डिसीजन को एक तरह से सवाल करने लगा, क्योंकि यूएस में बड़ा प्लांट लगाने की बात बताई थी। उसके बाद ये धीरे धीरे रिवर्स होके आ गया है। लेकिन आपको क्योंकि ऑटो एंसिलरी इतना पसंद है, तो हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो रमेश केहानी जी हैं इंड्योरेंस टेक के। वो आप सुनना चाहेंगे ज़रूर, उनके साथ ये बातचीत। देखिए वो हमारे साथ जुड़ गए। और रमेश जी, पहले तो सुनील बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बट आप ये कॉन्वर्सेशन ज़रूर सुन।